जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रेश मेहरा। आइए एक नजर डालते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों पर। सर्वप्रथम आत्मा चैनल की ओर से आज के श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। आज की पहली खबर शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर से। गुरुपुरब के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी सरकार तीनों कृषि कानून बिल को वापस लेगी और आगामी संसद सत्र में इस बारे में जरूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और केंद्र सरकार इसके लिए एक कमेटी बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लाख जतन करने के बावजूद किसानों के एक धड़े को समझ नहीं पाई और देशवासियों से मैं क्षमा मांगता हूं कि हमारे ही प्रयासों में कोई कमी रही होगी। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारी किसानों से कहा कि गुरुपुरब के मौके पर आप अपने घर और खेतों पर लौटें। प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद सभी सियासी कर्मियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। 3 कृषि कानून रद्द होने के ऐलान को लेकर भाजपा ने सबसे पहले पंजाब के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने खुशी जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने देश ਨੂੰ संबोधित करते हुए गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव दीयां जिथे मुबारकां दित्तियां, उत्थे बड़ी सहजता नाल वड्डा दिल दिखाते हुए कृषि कानून जिहड़े 3 है उन्होंने वापस लैण की घोषणा की। ये नरेंद्र भाई मोदी ही कर सकते हैं। उन्होंने पिछले 7 साल च जितने भी निर्णय लिए ने वो देश के लोगों के हितों को ध्यान च रख के ले। अज जिदा उन्होंने अपने संबोधन च कहा कि मेरी सरकार पिछले 7 सालों तो देश के लिए, देश के लोगों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए काम कर रही है और ये 3 कानून भी किसान का जीवन बेहतर होए उहदे लई मैं लैके आया सी। लेकिन किते मेरी तपस्या के अंदर कमी रह गई कि मैं इन्हां कानूनों के फायदे समझाने च किते ना किते साडे कोलों चूक हुई और विनम्रता के नाल मैं 3 कानून वापस लै रहा। लेकिन हमेशा किसानों की बेहतरी लई, किसान के हित के लिए ये सरकार जिहड़ी वो काम करती रहेगी। मैं नरेंद्र भाई मोदी जी का, उन्होंने सरकार का इस गुरुपुरब वाले दिन जिहड़े 3 कृषि कानून उन्होंने वापस ले ने उन्होंने आभार प्रगट करदा, धन्यवाद करदा और सारे जिहड़े अपने पंजाबी वीर ने इस अंदोलन च जिहड़े अपने किसान वीर लगे गए हुए सी उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने घर वापस जाने लई भी कहा है। मैनूं लगदा कि हुण अंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। किसान वीरां नूं घर आना चाहिए और इस गुरुपुरब नूं खुशियां दे नाल मनाना चाहिए। पहली खुशी नरेंद्र भाई मोदी जी ने करतारपुर का लांघा खोल के सारी नानक नाम संगत नूं दित्ती और दूजा अज कृषि कानून वापस लैके जिड्डे वड्डे दिल का परिचय दिता है, जिड्डी वड्डी विनम्रता का परिचय दिता है। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। उधर श्रोमणी अकाली दल की प्रधान बीबी जगीर कौर ने गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब का दौरा किया और कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है कि किसान सड़कों पर लुढ़क रहा था। श्री गुरु नानक ने संगत के आह्वान पर आशीर्वाद दिया और प्रधानमंत्री के मन में कानून को निरस्त कर दिया गया। इस कानून ने आपसी भाईचारे को खतरे में डाल रखा था और हम सब लोग गुरु नानक देव जी का धन्यवाद करते हैं, वहीं केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 22 ਨਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 17-18 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਐਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਦਫੇੜ ਪਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪ ਜੋ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇ ਕਾਲੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ। ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਦਰਦ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਛੇੜਾਂਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਦਿਹਾੜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮਜੂਸੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥਾ ਤੇ ਜੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 22 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। और उधर करतारपुर कॉरिडोर पहुंचे मंत्री राजकुमार बेर का और विधायक रविंदर आमला ने कहा कि कृषि अधिनियम को रद्द करने की घोषणा को राजनीतिक करार दिया गया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा द्वारा खेला जा रहा है ये सियासी ड्रामा राजनीतिक फायदा उठाने जा रहा है और केंद्र को नुकसान झेलने वाले किसानों को मुआवजा भी देना चाहिए। ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ लागू कर सकता है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਔਰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਤਾ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ बीजेपी ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂਗੀ। गुरदासपुर से नरेश खोसला की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भगवंत मान, राघव चड्ढा, अमन अरोड़ा, हरपाल चीमा और अन्य विधायक और आपके कार्यकर्ता करतारपुर साहिब कॉरिडोर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को केंद्र सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए और एमएसपी की तय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यह फैसला बहुत देर से लिया है। सब तो पहला तो गुरु नानक साहब के 552वें गुरपुरब दियां बहुत बहुत बधाइयां। होर खुशी की गल है कि लांघा करतारपुर साहब वाला खोलिया गया ताकि ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ। देर आए दुरुस्त आए, बहुत देर तो असी ये कहते आ रहे सी पार्लीमेंट च भी, सड़कों पर भी, विधान सभा च भी कि तीनों काले कानून वापस लो, क्योंकि अन्नदाता जिहड़ा वो नहीं चाहता कि ये कानून आउण ते साडी जिहड़ी खेती है वो पूंजीपतियों के हत्थ चली जाए। गुरु नानक साहब का आपां अज गुरपुरब मना रहे हैं। उन्होंने कहा सी उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखिद्ध चाकरी, खेती ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, मैं उन्होंने सारे बधाई देनी चाहना। गुरदासपुर से नरेश खोसला की रिपोर्ट। उधर श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा और भगवंत मान ने अलग अलग प्रेस वार्ता की। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब से लौटते हुए पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जब गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन करने के लिए खुद को भाग्यशाली मानते हैं। कानून को निरस्त करने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को नुकसान हुआ है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यह सच है कि प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन उन्हें संसद में लाकर निरस्त करना अभी बाकी है। सब तो पहला तो मैं गुरु नानक साहब के गुरपुरब की सारे मुबारकबाद देना और नाल ही जिहड़ा लांघा खुलिया इहदी भी मुबारकबाद देना, क्योंकि बहुत देर बाद 2 साल के तकरीबन अरसे तो बाद फिर दोबारा जान का उत्थे मत्था टेकन का अवसर सारे मिले और मैं पूरे नानक नाम लेवा जिन्ने भी जिथे भी कोई हैगे नहीं इंडिया के उन्होंने भी बेनती करदा कि एडा सोहना गुरुद्वारा उन्होंने तैयार किया, इन्नी सेवा की करी है उत्थे, तो सानू वध तो वध उत्थे जाके मत्था टेकना चाहिए और गुरु साहब की खुशियां प्राप्त करनी चाहिए। उत्थे जाके जां इधरों जी संगत जाती है जां उत्थे दे ने ते उत्थों की गौरमेंट का मैं धन्नवाद करदा कि मैं 2004 के जो पहला अखंड पाठ साहब 47 तो बाद होया तो उस वेले भी मैं और वडाला साहब जिहड़े मरहूम वड्डे वडाला साहब ने असी दोने उस टाइम सानू उत्थों बुलाया गया सी, क्योंकि मैं डेरा बाबा नानक तो MLA सी उस वेले फतेहगढ़ चूड़ियां तो इत्थे अरदास करन आउंदे सी ते उस टाइम गुरुद्वारा साहब तो हुण जिहड़ा मैं जो लांघे ते भी गया जो पहली बार खुलिया जिन्नी सेवा की है असी एक पासे अरदास कर रहे हैं कि गुरु साहब खुले दर्शन दीदार देन ते अरदास के नाल नाल सानू अपने ते भी वो अरदास नूं लागू करना चाहिए कि जे सवेरे अरदास करते हैं तो जे आपां करतारपुर साहब जिथे उन्होंने अंतिम अस्थान है गुरु साहब का जिन्होंने सर्व सांझी वालता ने किया, जे अंतिम अस्थान के दर्शन नहीं किए तो अरदास साड़ी कबूल नहीं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाली श्रोमणी अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने शुक्रवार को इन कानूनों को वापस लेने के प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि आज वास्तव में एक ऐसा दिन है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आज वास्तव में उन 800 किसानों को भी याद करने का दिन है जिन्होंने इन कानूनों को निरस्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते। हम उन्हें और उनके परिवार को कभी भी पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकते। श्रोमणी अकाली दल केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में सहयोगी था, लेकिन नए कृषि कानूनों के विरोध में वह सरकार से अलग हो गया था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पिछले करीब 1 वर्ष से अधिक समय से विवादों में घिरे 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा की है। कानून वापसी तक घर वापसी नहीं साडे किसानां दा नारा सीगा। आज गुरपुरब दे शुभ दिहाड़े 'च मालिक ने वड्डी रहमत की कि साडे किसान वीर घर आके अज अपने परिवार दे नाल गुरु साहब दे चरनां ते नतमस्तक होके असीं सारे रल मिल के शुकराना कर सकांगे। मैं आही अरदास करदी हां, केंद्र नूं अपील करदी हां कि तुहानूं एक काले कानून लाउण दी लोड़ ही नहीं पैंदी जे तुसीं इहदे इलावा तुसीं एक कानून लिआंदे जिथे MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस नूं तुसीं एक लीगल डॉक्यूमेंट बना के उन्हां दी स्टैचूरी राइट उन्हां दी राइट बना दो कि मुल समर्थन मुल तो घट कोई किसान तो खरीद ही नहीं सकता। जे किसान को अपनी फसल का समर्थन मुल मिलन लग जाए फिर भावें वो छोटा किसान होए या बड़ा किसान होए, छोटा किसान भी आत्मा सम्मान दे नाल अपनी जिंदगी जी सकूगा ते अपने हाथ फैला के किसी दे उत्ते निर्भर नहीं होगा। भावें वो बड़ा जमींदार होए, भावें वो कोई बड़ा उद्योगपति होए या कोई दुकानदार होए, किसान अपनी फसल दे राही ईमानदारी दी जिंदगी ते आत्मा सम्मान दी जिंदगी जी सकूगा। मैं सरकार नूं आही अपील कर दिया कि ये कानून तुसीं वापस कीता, लेकिन जे तुसीं असल च किसानां दे हमदर्द हो फिर तुसीं MSP नूं एक लीगल राइट बनाने वास्ते भी इसी पार्लीमेंट दे इसी सदन च लैके आओ, नहीं तो यह लड़ाई किते ना किते अधूरी होगी ते शायद
चोला करके प्रेरित भी हो सकती है। एसएस जनसभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड में महासती शासन प्रभाविका आयाम्बल तपाराधिका डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सामग्री साध्वी मुक्ता जी महाराज ठाणे 7 का विदाई समारोह बड़े ही भावपूर्ण ढंग से मनाया गया। एसएस जनसभा के अध्यक्ष विनोद जैन ने तेजस्वी और ऐतिहासिक चतुर्मास की विदाई स्वरूप अपना संदेश दिया। महामंत्री नितिन जैन ने बताया कि ये चतुर्मास अनेकों उपलब्धियों को लेकर अद्भुत रहा है। महासती जी ने जनमानस में बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से धर्म का बीज रोपण किया है। युवक मंडल के प्रधान नवल जैन ने भी सबको ऐतिहासिक चतुर्मास की बधाई दी। चंदना युवती मंडल की प्रधान ऋचा जैन, बबीता जैन सभी ने मिलकर बड़े ही मधुर श्रद्धापूर्ण भावों से चतुर्मास की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने धन्यवाद और कृतज्ञता के पलों में सभी ने चतुर्मास की पूरी प्रशंसा की। आज प्रातः 8:30 बजे गुरुजी ने ऐतिहासिक चतुर्मास पूर्ण कर 39 सेक्टर से बिहार कर मोती नगर महासती प्रवेश माला जैन चैरिटेबल ट्रस्ट पधार चुके हैं। बहुत आप लोगों ने हमें प्रेम दिया, बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखा। हमें आप सब से कोई सी इतनी सी भी शिकायत नहीं है। ठीक है, जिसको जैसा समय अनुकूल लगा उसने आने की कोशिश की। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जितना जो लेकर पाया, ये तो सबके बस की बात नहीं होती ना। गंगा बहती है, कोई डुबकी लगाता है, किसी के पास गागर होती है, कोई गागर भरता है, किसी के पास गिलास होता है, गिलास भरता है, किसी के पास कलश होता है, कलश भरता है, किसी के पास कुछ नहीं होता तो अंजलि से ही पानी पी लेता है। लेकिन अगर कोई किनारे खड़ा ये सोचता रहे, हाय वो गागर भर के ले गया, अरे वो बाल्टी भर के ले गया, वो तो स्नान कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं, दूसरों को देखते देखते पश्चाताप करते ही जीवन बिता देते हैं। लेकिन आपको सबको ऐसा नहीं करना। आप सबका प्रेम हमें हमेशा याद रहेगा, ये चातुर्मास हमेशा हमें याद रहेगा। सभी ने बहुत पूर्णतः से हमें स्नेह भाव दिया, सम्मान किया, रिस्पेक्ट की और साधनाएं की आपने, तो उन साधनाओं को भी आगे आप बरकरार रखना। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ बनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिनशासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप श्रोमणी रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रतन मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रशस्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चतुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज जनसभा में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया। आज दोपहर 12:30 बजे गुरुजी महाराज साहब ने ऐतिहासिक चतुर्मास पूर्ण कर रानिया से बिहार किया। इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी गलत रास्ता नहीं लेना। जो कमाया है गेरा नहीं जाता, उसका सदुपयोग करें। सदुपयोग तभी होगा जब आसक्ति को छोड़ा होगा, वो हल्की होगी। और कोशिश करो जहां तक संभव हो रात्रि भोजन का त्याग। आज शरीर ठीक है, बड़े आराम से कर सकते हैं, कल को कोई बीमारी आ गई तो दुनिया के काम तो होंगे लेकिन धर्म के काम नहीं होंगे। कहते दिन रात चरते रहना जो कोई समझदारी नहीं है। खाने के लिए दिन बहुत है, रात को विश्राम दो शरीर को, तपस्या का लाभ मिलेगा। मन और इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी। आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं सोने से पहले 3-4 घंटे पहले क्या कर लेना चाहिए, खाना खा लेना चाहिए ताकि वो पच जाए और आराम से नींद आ जाए। खाना खाया है, सो गए हैं, तो वह बीमारियों का ही कारण बनता है। रात्रि भोजन का त्याग जहां तक संभव हो सके इसको अपने जीवन में स्थान दो। सामायिक प्रत्येक संप्रदाय में अपने अपने धर्म के क्रियाकलाप होते हैं और हमारे क्या है,
सामायिक है। कहते रोज सामायिक, एक सामायिक तो जरूर होनी चाहिए। कहते टाइम नहीं लगता। कहते जब बीमार हो जाएगा, महीना पर 4 पैसे उठेगा नहीं, फिर टाइम कहाँ से आएगा? आएगा टाइम? जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसा ना हो। जैसे कहते हैं पुराने जमाने में धर्मादा खाता, धर्म के क्षेत्र में 5% 10% ऐसा रखना कि वह कहाँ जाए, धर्म के क्षेत्र में जाए। वो पैसा तो दे दिया, लेकिन समय जो है 24 घंटे, 3 मुहूर्त होते हैं 24 घंटे में। 24 घंटे में एक मुहूर्त भगवान के नाम का, आत्मा के नाम का, उस समय पूर्ण रूप से निष्पाप जीवन जीना, 18 पापों का पूर्ण रूप से त्याग। बस इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम समझेंगे हमारा चौमासा सफल है। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर की रिपोर्ट। अब आप घर बैठे डीजल मंगवा सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त कीमत के। होम डिलीवरी पाएं, अब डीजल की होम डिलीवरी मिल सकेगी। भारत पेट्रोलियम ने अखिल भारतीय स्तर पर एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके द्वारा आप नज़दीक पेट्रोल पंपों का पता लगा सकते हैं जो डीजल की होम डिलीवरी कर रहे हैं। फिलहाल यह सुविधा चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर ही उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही इसे भारत पेट्रोलियम द्वारा पूरे भारत में शुरू किया जाएगा। गुरदासपुर में आज से अमर फिलिंग स्टेशन से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की गई है। सत श्री अकाल जी, ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਨੀਸ਼ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਏ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 20 ਲੀਟਰ ਦੇ ਜੈਰੀ ਕੈਨਸ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ 20 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ क्षमता रखते हैं और असी उत्थे उन्होंने टाइमली पहुँचावांगे भी। इसका अभी कोई हमने एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रखा और कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। ये सभी सारी चीज़ें कस्टमर की सुविधा के देखते हुए हम कर रहे हैं। सर ये कितने किलोमीटर तक होगा जो ये गुरदासपुर सिटी में कहीं पे भी ऑर्डर आएगा, हमारा अमर फिलिंग स्टेशन अब्बल खैर जेल रोड से डीजल दिया जाएगा। सर ये कैसे पहुँचाया जाएगा? कोई व्हीकल होगा? हमारे यहाँ पर व्हीकल उपलब्ध है, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। आपको जल्दी से जल्दी सुविधा देने का हमारा प्रयास रहेगा और हम करके दिखाएंगे। कम से कम कितने लीटर आप पहुँचाओगे? कम से कम 20 लीटर पहुँचाएंगे और 20 लीटर का एक जेरी कैन होता है और अगर आप जितने भी करना चाहो तो 20 के मल्टीपल में कर सकते हो। 20, 40, 60, 80, 100 लीटर तक भी आप कर सकते हो। एक ही बारी में हम आपको 100 लीटर भी दे सकते हैं। बाइक से अपने पास स्ट्रक्चर भी बना हुआ है बाइक में, उसके द्वारा हम आपको सप्लाई कर सकते हैं। गुरदासपुर से नरेश शर्मा की रिपोर्ट। आज पूरे पंजाब में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। श्री मुक्तसर साहब में आज बिजली कर्मचारियों ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध और नारे लगाए गए। उन्होंने कहा कि हम अपनी सभी मांगों को लागू करवाने के लिए पूरे पंजाब में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर चल रहे हैं। समय बीतने के बावजूद बिजली कर्मियों का प्रदर्शन नहीं बढ़ रहा है। पिछले 10 सालों में हमें लारेों के अलावा कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हमारी अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर बाहर धरना देंगे। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਨੋਸ਼ਨਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੋਸ਼ਨਲੀ ਪੇ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ 11 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਬੈਂਡ ਹੈ ਵਧਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1/16 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਅਰ ਦੇ ਦਿਓ। लेकिन सरकार जी हैगी इस गल ते भी नहीं आ रही, लगातार भज रही है। जे सरकार तुहाडी मंगां नहीं मनदी तां की करी? ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ 26 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦਾ
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ। ਮਿਤੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। श्री मुक्तसर साहब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। लुधियाना में मुस्लिम समुदाय द्वारा कब्रिस्तान की मांग के विरोध में आज जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूरे मुस्लिम समाज ने टिब्बा रोड पर धरना दिया। जब पंजाब में अकाली दल की वर्तमान सरकार थी तब हमारे पास सरदार प्रकाश सिंह बादल ने 2,84,00,000 रुपए की राशि दी थी, जो लुधियाना डिप्टी कमिश्नर के पास पड़ी हुई थी। हमारा कब्रिस्तान का सपना अधूरा रह गया और हम वर्तमान पंजाब सरकार से मांग करते हैं कि हम जल्द से जल्द मुस्लिम समुदाय को कब्रिस्तान दें। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर हमारा पैसा लौटाया नहीं गया तो हम संघर्ष और तेज करेंगे। साडी कब्रिस्तान की जी 2,84,00,000 रुपए की ग्रांट है वो पंजाब सरकार ने साडे तो खोई हुई है। असीं उहदे वास्ते ही लगातार असीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि साडा जिहड़ा पैसा हैगा ये वापस किया जाए तो साडे कब्रिस्तान का जिहड़ा काम हैगा वो शुरू करवाया जाए। जब तक ये पैसा सानू नहीं मिलता हैगा असीं लगातार जिहड़ा हैगा प्रोटेस्ट करते रहांगे। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਹੁਣੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 2,84,00,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਈਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਡ ਜਾਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਵਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਕੁਰਾਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। लुधियाना से सलमान की रिपोर्ट। ये थे आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार। और राजेश मेहरा को दे इजाजत। जय जिनेंद्र।